भाइयों को मैं आपका छोटा भाई साहिल। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुल देवी या कुल देवता के ऊपर करने जा रहा हूँ। ठीक है, कई सारे मेरे भाई बंधे हैं जो बहुत सारे देवी देवताओं या बहुत सारे पीर फ़कीरों को माना करते हैं। ठीक है, जिन जो अपने दिल के करीब मानते हैं उन्हें। पर मैं उन सभी भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके कुल देवी या देवता का ज्ञान नहीं तो आप किसी के भी चरण पकड़िए, किसी के भी पैर पकड़िए, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ सकती। क्योंकि घर में जिसको अपने कुल देवी देवता का मालूम है वो घर बहुत ही खुशहाल और शांति वाला होता है। उस घर में बहुत बड़े बड़े तरक्कियां होती हैं लोगों की। ठीक है, तो कुल देवी देवताओं का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उनका ज्ञान नहीं तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं फिर। तो अब कई सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि भाई हमें कैसे पता चले कि हमारे कुल की देवी ये है या देवता ये है। तो देखो भाई, उसका एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा टोटका है वो आपको अपने घर पे करना है। आपको खुद ही आगाज़ हो जाएगा कि आपकी कुल की देवी या देव कौन है। आपको वो खुद आके बता के जाएंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सुना और आपको बता दिया। ये एक आजमाया हुआ तरीका है। ठीक है, आजमाया हुआ टोटका है, ये कार्य करता है अगर आप सच्चे तन और मन से करोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये कारगर ज़रूर होगा। आपको आपके कुल देवी देवता का ज्ञान ज़रूर होगा। आप अपने कुल देवी देवताओं के बारे में सब कुछ जान पाओगे इसी टोटके के द्वारा। तो करना क्या है, सबसे पहले देखो, जो कुल की देवी होती है या देव होता है, उनका जो बैठ होती है, उनकी जो बैठक होती है वो कहाँ होती है ये मैं आपको नहीं पता होगा। उनकी बैठ आपके घर की मुख्य द्वार पे होती है, जिसे चौखट भी कह देते हैं। आपका घर का जो मुख्य द्वार होता है जिससे आना जाना होता है, वो मुख्य द्वार, जैसे कमरों की बात नहीं हो रही, जो मुख्य द्वार है घर के अंदर घुसने का, उस मुख्य द्वार की चौखट कहते हैं जिसे, उसमें उनकी बैठ होती है। ठीक है, जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में कोई पूजा पाठ करने आता है तो आपने देखा होगा वो आपकी चौखट चूमता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी चौखट इसलिए चूमता है कि उस घर के कुल देवी या देवता उसमें विराजित रहते हैं। और उनसे वो बोलता है कि भाई मैं तेरी गर्भत में आया हूँ, मुझे पे दया करना, मैं यहाँ भला करने आया हूँ, मेरे पे कृपा रखना अपनी। वो ये कहते हैं हाथ जोड़ते हुए। ठीक है, तो उनकी बैठ वहाँ होती है। तो आपको करना क्या है, आपको रोज़ शाम को 7 साढ़े 7 बजे एक मिट्टी का दिया लेना, उसमें थोड़े से चावल डाल के सरसों का तेल डाल देना, और उस वहाँ पर पहले आपको अपने घर के मंदिर में एक जोत जलानी है, अपने भगवानों का नाम लेके, जिसको भी आप मानते हो, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे मेरे भगवान, जो भी आज जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो, कि मैं अपने कुल देवी देवताओं से परिचित होना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। उसके बाद आपको एक दिया लेके उसमें थोड़े से चावल डाल के आपको अपनी घर की चौखट पे, राइट लेफ्ट जो आपका मन करे आप जला सकते हो, कोई परहेज नहीं है उसमें, कोई कुछ ऐसी बात नहीं है। आपको एक दिया जलाना है। ठीक है, और दिया जला के आपको हाथ जोड़ के बोलना है कि हे मेरे कुल के देवी या देवता, मैं आपको भली भांति नहीं जानता, कृपया करके आप मुझे अपने दर्शन दें और मुझे बताएं कि आप कौन हैं, क्या आपका भोग प्रसाद है, मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। आपको रोज़ ये कार्य करना है और आधे घंटे कम से कम आपको काली माँ का ध्यान करना है। ठीक है, और काली माँ का ध्यान करके आपको ये कहना है कि हे मैया, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे कुल की देवी या देवता मेरे स्वप्न में आके मुझे बता के जाएं कि उनका ये भोग प्रसाद है और वो ये है। आप इसको 1.25 महीने करेंगे, 1.25 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। और आप जब ये कार्य करेंगे तो आपको आपके घर में परिवर्तन दिखाई देंगे। कैसे परिवर्तन? अच्छे परिवर्तन। आपको आपके घर में एक अच्छी रोशनी दिखाई देगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप ये कार्य करेंगे तो, क्योंकि कुल के देवी देवता सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, और जब हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो घर में बहुत सुख समृद्धि आती है।
तो ये आप उपाय ज़रूर करिएगा। और जो भी ये उपाय करता है इस वीडियो को देख के अगर उसे अनुभव होता है तो कृपया करके प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। जय हो बाबा वीर बुला की मसान की जय हो, माता खादराबाद कालका जेवर की मसानी की जय हो, हकली चावड़ की जय हो, बंगाली की चौकी नथिया चौकी की जय हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।